इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं और जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो किसी न किसी तरह की भसड़ जरूर होती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ 4 दिसंबर 2020 को जब कैनबरा में वर्ल्ड की दो बेस्ट टीम आमने सामने हुई। इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम मूल निवासियों को ट्रिब्यूट देने के लिए एक अलग प्रकार की जर्सी पहनकर खेल रही थी। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फिंच ने इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। इंडिया टीम ने ओडीआई सीरीज के बाद बुमराह को रेस्ट दिया और डेब्यू हुआ टी20 के उभरते तेज गेंदबाज टी नटराजन का। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने रेस्ट दिया स्टार गेंदबाज पैट कमिंस को। दोनों ही टीमें अच्छी दिख रही थी, मगर जिस खिलाड़ी की वजह से भसड़ हुई वो इन 22 नामों में शामिल नहीं है। अब ये प्लेयर कौन था वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। तो चलिए मैच शुरू करते हैं। इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल और गब्बर यानी कि शिखर धवन, मगर इंडिया को पहला झटका बड़ी ही जल्दी 11 के निजी स्कोर पर लग गया और एक खतरनाक गेंद पर स्टार्क ने गब्बर को बोल्ड कर दिया। उसके बाद 3 नंबर पर आए कप्तान कोहली। केएल के साथ मिलकर पारी को संभालने लगे। शॉन एबॉट के ओवर में केएल राहुल ने चौका और छक्के के साथ 12 रन बटोरे और इंडिया का स्कोर पावर प्ले के बाद हो गया 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक छोर से केएल राहुल स्कोर कर रहे थे तो कप्तान कोहली दूसरा छोर थामे हुए थे, मगर फिर एंट्री हुई गेंदबाजी में स्पिनर स्वैप्सन की। उन्होंने अपनी ही गेंद पर कोहली को कैच आउट करके बड़ा विकेट हासिल किया। नंबर 4 पर आए टैलेंटेड बल्लेबाज संजू सैमसन। संजू के साथ केएल ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और दोनों स्कोर को 11 ओवर के बाद 86 रन तक ले गए। केएल ने अपनी हाफ सेंचुरी 37 गेंदों पर पूरी की। ऐसा लगने लगा कि इंडिया एक बड़ा स्कोर बनाएगी, मगर तभी अच्छे दिख रहे सैमसन ने हेनरिकेज की गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया और इसके बाद भारतीय पारी लड़खड़ाने लगी। पहले मनीष पांडे आउट हुए, वहीं केएल राहुल रन रेट बढ़ाने के दबाव में हेनरिकेज की गेंद पर आसान सा कैच थमा बैठे। 16वें ओवर के बाद इंडिया का स्कोर हो गया 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर और क्रीज पर थे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की जोड़ी, यानी बड़े स्कोर बनने की उम्मीद अब भी कायम थी। 17वें ओवर से पहले पांड्या ने अपना बल्ला बदला और हेनरिकेज की पहली गेंद को 6 रन के लिए खेल दिया, मगर एक और छक्का लगाने के चक्कर में पांड्या अपना विकेट गंवा बैठे। हेनरिकेज ने अपने स्पेल में 3 विकेट हासिल किए। मैच शुरू होने से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज हेनरिकेज इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर ले जाएंगे। 2 ओवर का खेल बचा था और बोर्ड पर चढ़े थे सिर्फ 127 रन, मगर जब आपके पास हो सर जडेजा तो डरने की क्या ही बात है। और सर जडेजा ने चोट के बावजूद ऐसी पारी खेली कि हमें देखने में मजा ही आ गया। आपको बता दूं कि जडेजा को रनिंग करते वक्त पांव की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से काफी दर्द हो रहा था और ये इंडिया के लिए खतरनाक बात थी, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग के दौरान 4 ओवर भी करने थे। उन्होंने हेजलवुड के 19वें ओवर में 3 चौके और एक गगनचुम्बी छक्का लगाकर इंडिया को 150 तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवर करने आए स्टार्क की एक गेंद जडेजा के सर पर जा लगी, मगर जडेजा अभी रुकने वाले नहीं थे और उन्होंने स्टार्क की बची 3 गेंदों पर 2 चौके लगाकर इंडिया का फाइनल स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन तक पहुंचा दिया, जो कि एक अच्छा टोटल लग रहा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि इंडिया के पास जडेजा के रूप में एक बॉलर शायद अब कम था। कौन करेगा बाकी के 4 ओवर, पांड्या, कोहली या कोई और? ये बात भी अभी थोड़ी देर में पता चलने ही वाली थी। ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान फिंच और डार्सी शॉट। दीपक चहर के पहले ओवर में 3 चौके लगाकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए, मगर दूसरा ओवर खत्म होने के बाद गेम में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। बीसीसीआई ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जडेजा की जगह कंकशन सब के रूप में दूसरा खिलाड़ी उन्हें रिप्लेस करेगा। वैसे आपको बता दूं कि तब तक कंकशन सब का रूल आ चुका था, यानी कि अगर एक मैच के दौरान किसी खिलाड़ी के सर पर चोट लगती है तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी टीम में लाया जा सकता है और वो रिप्लेस्ड प्लेयर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। मतलब जो खिलाड़ी चोटिल हुआ है उसको रिप्लेस करने वाला खिलाड़ी भी उसके जैसा ही होना चाहिए। अब ये लाइक फॉर लाइक की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है ये किसी को मालूम नहीं, मगर इंडिया ने रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने खिलाड़ी को मैदान पर उतार दिया।
मैदान के बाहर ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर मैच रेफरी डेविड बून के साथ कुछ बहस करते हुए नजर आए। शायद वो कहना चाह रहे होंगे कि जडेजा का कंकशन शब्द इतनी देर में क्यों किया जा रहा है और चोट लगने के वक्त क्यों नहीं हुआ। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी हो रही थी और दोनों ओपनर दे दनादन स्टाइल में रन बनाने लगे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पावर प्ले के बाद बिना किसी नुकसान के 53 रन हो गया था। इंडिया की मुश्किलें बढ़ने लगी और रही सही कसर पूरी कर दी चहर के अगले ओवर में 2 ड्रॉप कैचेस ने। पहले पॉइंट पर तैनात हार्दिक पांड्या ने फिंच का कैच छोड़ा और अगली ही गेंद पर डार्सी शॉट का लप्पू सा हवाई कैच कप्तान कोहली ने खुद टपका दिया। उसके बाद कप्तान कोहली ने गेंद थमाई उस खिलाड़ी को जो कंकशन सब के रूप में मैदान पर उतरा था और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वो थे युजवेंद्र चहल। ऑस्ट्रेलिया टीम जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रॉपर स्पिनर के आने से शायद खुश नहीं थी। अब ये देखना था कि यूजी इस गोल्डन डायमंड या कहिए प्लेटिनियम चांस को अच्छी परफॉर्मेंस में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ जब चहल ने आते ही ऑस्ट्रेलिया कप्तान की विकेट उखाड़कर इंडिया को मैच में वापसी करवाई। उन्हें हार्दिक ने लॉन्ग ऑफ पर जबरदस्त डाइविंग कैच पकड़कर आउट किया। इंडिया के कंकशन सब ने पहला विकेट ले लिया था, मगर मैच में अभी और बहुत कुछ होना बाकी था। फिंच के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी अच्छे से संभल नहीं पाई और चहल ने उनके हरे जख्मों पर चोट करते हुए एक और ऑस्ट्रेलिया विकेट को अपने नाम कर लिया। इस बार उनके शिकार हुए स्टीव स्मिथ, जो ऑफ स्टंप की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर वहां फील्डिंग कर रहे संजू ने उड़कर कैच पकड़ लिया। संजू और हार्दिक में से किसका कैच ज्यादा अच्छा था ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद टीम इंडिया ने डेब्यूटेंट नटराजन की गेंद पर बेहतरीन रिव्यू लेकर मैक्सवेल को एलबीडब्ल्यू आउट किया और ऑस्ट्रेलिया 11 ओवर के बाद 76 पर 3 विकेट खो चुका था। ओपनर शॉट अभी क्रीज पर मौजूद थे और उन्होंने हेनरिकेज के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करके अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। दोनों स्कोर को 113 तक ले गए, मगर नट्टू ने एक बार फिर कमाल किया और डार्सी शॉट को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच करवाकर उनकी पारी का अंत कर दिया। रही सही कसर यूजी ने अपने आखिरी ओवर में पूरी कर दी। वेड गुगली को पढ़ने में नाकाम रहे और मिड विकेट पर कप्तान कोहली के हाथों में यूजी ने कैच के साथ करीब करीब मैच भी थमा दिया था। तो वो खिलाड़ी जो टीम में नहीं था और आधे मैच हो जाने के बाद मैदान में आया, उसने टीम इंडिया को मैच में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर पहुंचा दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 3 ओवर में 40 रन। टारगेट अभी बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, मगर मैच अभी ओवर नहीं हुआ था मेरे दोस्त। चहल ने सेट बल्लेबाज हेनरिकेज को एलबीडब्ल्यू आउट कर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद भी इसी के साथ खत्म कर दी थी। गेंद इतनी सीधी जाकर पैड पर लगी कि बिना अपील किए ही अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। फिर नट्टू ने स्टार्क जैसी ही यॉर्कर पर स्टार्क के स्टंप उखाड़कर सबको दिखा दिया कि उनमें इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई है। अगले 2 ओवर में 2 छक्के लगने के बावजूद वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा अक्सर इंडिया के साथ हो जाता है। इंडिया ने मुकाबले को 11 रन से अपने नाम करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। कंकशन सब के रूप में आए चहल को अपनी गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। एक खास बात आपको चहल की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं। ओडीआई सीरीज उनकी अच्छी नहीं गई थी और मैच के बाद उन्होंने बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर और अपने राजस्थान रॉयल के टीममेट एडम जैम्पा को गेंदबाजी करते हुए देख रहे थे कि कैसे उन्होंने स्पीड को थोड़ा तेज रखा और पिच से बाउंस हासिल कर रहे थे। और फिर चहल ने सिर्फ 10 मिनट के नोटिस पर मिले चांस के बाद क्या किया वो आप सब ने देखा ही। मैच के बाद हेनरिकेज ने लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट पर सवाल उठाए थे, मगर कप्तान फिंच ने इस बात को ये कहकर समाप्त कर दिया कि कुछ चीजें हमें एक्सपर्ट के हवाले छोड़ देनी चाहिए। भारतीय कप्तान कोहली ने भी माना कि कंकशन सब का रिप्लेसमेंट रूल थोड़ा अजीब तो है, वो आज हमारे फेवर में था तो कल यह हमारे विपरीत भी हो सकता है।
बहरहाल ये मैच हमेशा हम इसलिए याद रखेंगे कि वो खिलाड़ी जो टीम में भी नहीं था कैसे अपनी टीम को मैच जिता कर ले गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस मैच की स्टोरी और क्या है आपकी इस मैच से जुड़ी हुई यादें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या था इस मैच का टर्निंग पॉइंट। आप और कौन से मैच की कहानी सुनना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस मैच की स्टोरी आपके लिए लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप लाइफ और क्रिकेट दोनों को एंजॉय करिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे की कहानियां भी लाने के लिए हमें मोटिवेट करता रहेगा। जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे एक और शानदार मैच की मजेदार स्टोरी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।